Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Today we will discuss chapter number 2, exercise 2b. The topic is standard form of rational number. Today our topic is standard form of rational number. Now let us see the definition of standard form. The definition of standard form is a rational number is said to be standard form if its denominator is positive integers and the numerator and denominator have no common divisor other than 1. Okay, we discussed 2 points in this definition. हमने 2 पॉइंट्स इस डेफिनेशन में डिस्कस किए हैं. क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि डिनोमिनेटर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड द सेकंड पॉइंट इज़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन डिवाइज़र. ओके, कोई भी रैशनल नंबर आपको दिया जाए तो आपने कहा जाए कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं तो आपने क्या करना है? सबसे पहले डिनोमिनेटर ऑलवेज़ पॉजिटिव. डिनोमिनेटर अगर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आपने सेकंड पॉइंट पे आ जाना है. ठीक है, अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो पहले आपने उसको पॉजिटिव बनाना है. ठीक है, मल्टीप्लाई -1 करके. ठीक है. Okay, now let us move to the example of standard form of rational number. Firstly, the first example is -2/5. Okay, firstly we see the denominator is positive. ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल हमने क्या देखा कि डिनोमिनेटर क्या है? पॉजिटिव है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन डिवाइज़र. ठीक है, तो 2/5 में कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है. इट्स मीन इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ rational number. Okay, now let us move to the second example, 3/7. Firstly we see the denominator is positive. Okay, the denominator is already positive. यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर. ठीक है, 3/7 में नो कॉमन फैक्टर, तो क्या हो जाएगा? 3/7 क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है. ओके, we see some more examples of standard form of rational number. क्या है आपके पास? एक फ्रैक्शन है 175 डिवाइडेड बाई 225. ओके, हमने सबसे पहला पॉइंट चेक करना है कि डिनोमिनेटर इज़ पॉजिटिव और नॉट. इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ पॉजिटिव, नो वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन डिवाइज़र. ओके, 175 डिवाइडेड बाई 225 डिनोमिनेटर क्या है? ऑलरेडी पॉजिटिव है. ठीक है, तो अब आपने देखना है हमने इसमें क्या है? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन डिवाइज़र है. ठीक है, तो आपने क्या करना है? इसमें कॉमन डिवाइज़र को ख़त्म करना है. कॉमन डिवाइज़र लेके इसको डिवाइड करना है. ठीक है, ताकि कॉमन डिवाइज़र न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में ना रहे. ठीक है, अब 175 डिवाइडेड बाई 225 को हमने डिवाइड किया 5 से. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? 35/45. अगेन हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7/9. ओके, अब the new fraction is 7/9. We will check 7/9 is standard form or no. Firstly we see the first point of standard form. The first point of standard form is denominator is positive. Here the denominator is positive. And now we move to the next point. The next point is numerator and the denominator are have no common factor other than 1. ओके, 7/9 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक है, सो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर को-प्राइम. को-प्राइम मीन्स नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. ओके, कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. Now we will discuss reciprocal. Now let us talk about reciprocal of rational number. Okay, how can we find reciprocal of a number? So that the question is, what is reciprocal of rational number? Okay, reciprocal of a number is the one which when multiplied by the number gives 1. Okay, as we already know about the rational number expressed in the form of p by q. Okay, so that the question is
how can we find the reciprocal? Okay, we see some examples. P over Q, ठीक है, P over Q आपके पास the question which number is multiplied by P over Q would give the 1, ठीक है, कि हम P over Q को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो हमें आंसर क्या दे, 1 दे. ओके, रेसिप्रोकल ऑफ Q over P इज़ P over Q, ठीक है. हमने क्या लिया, क्या था हमारे पास, P over Q था. तो वहाँ पे क्वेश्चन था हमारे पास कि द क्वेश्चन विच नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय P by Q वुड गिव 1, ठीक है, कि हम P over Q को किससे मल्टीप्लाई करें जो आंसर हमें क्या मिले, 1 मिले, ठीक है. तो हमने P over Q को किससे मल्टीप्लाई किया, Q over P, ठीक है. सच नंबर इज़ Q over P. Q over P is the reciprocal of P over Q, okay, and the P over Q is the reciprocal of Q over P, okay. We see some more examples. 3 over 4, ओके, हमने एक फ्रैक्शन ली 3 over 4. अब हमने देखना ये है कि 3 over 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जो आंसर हमें क्या मिले, 1 मिले, ठीक है. तो हमने 3 over 4 को किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 4 over 3 से मल्टीप्लाई कर लिया. किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 4 over 3 से मल्टीप्लाई कर लिया. ओके, क्या है आपके पास, 4 over 3 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 3 over 4 एंड 3 over 4 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 4 over 3. मीन्स numerator becomes denominator and denominator becomes numerator. That always become a reciprocal. okay, क्या है आपके पास कि अगर 3 over 4 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4 over 3, एंड 4 over 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 over 4, ठीक है. क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल की डेफिनेशन में हमने ये बात वेरीफाई की, रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर इज़ द वन विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर गिव वंस, ठीक है, कि ऐसा नंबर हमने ऐसे नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है जो हमें क्या मिले, हाँ, क्या कौन सा नंबर दे, 1. ओके, सो द रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर is also called multiplicative inverse of a number. okay, reciprocal of a number is also called multiplicative inverse. The question is why is it called multiplicative inverse? It is called inverse because we are basically reversing the number, ठीक है. when multiplied these two number answer will be 1, ठीक है, हम रिवर्स ही कर रहे हैं ना इसको. that is the reason it is called multiplicative inverse. that is the reason it is called multiplicative inverse. okay बच्चों, some more examples of reciprocals are the fraction is a over b. we find that the reciprocal of a over b, reciprocal of a over b is b over a. a over b is b over a, okay, is equal to 1, ठीक है. हमारे पास a over b का रेसिप्रोकल क्या है, b over a, एंड b over a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, a over b. नेक्स्ट है हमारे पास एक नंबर 8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 over 8, ओके, एंड 1 over 8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज बोथ टॉपिक्स on standard form of rational number and reciprocal of rational number. okay, you can easily solve the questions of exercise 2b. thank you very much. Allah Hafiz, take care.